पेरेंट्स तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ख़ास करके पापा का रोल लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब सबको पता है कि पापा ना सिर्फ पैसे, मतलब कि हर चीज़ में पापा की सपोर्ट बहुत। मैंने 2 साल में बहुत पापा को मतलब फील किया। पापा हर जगह मेरे को बताते थे कि नहीं तू यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है। पर मतलब अभी पापा बता नहीं पाते उस तरीके से। नहीं, आपने बिल्कुल उन परिस्थितियों में रहकर मुकाबला किया। क्या कहोगे आप? 90% मार्क्स आपने हासिल किए, कोई छोटी बात नहीं है ये आप बाकी बच्चों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हो। क्या कहोगे? रोना नहीं है, आप बताएं, खुलकर बताएं, कोई बात नहीं। मतलब मैं अपने पापा को बहुत मिस करती हूँ। अगर आज मेरे पापा ठीक होते, उनको पता चलता कि मैंने 90% मार्क्स लिए हैं, तो वो बहुत खुश होते। वो वैसे मेरी प्रोग्रेस पे बहुत खुश होते थे। पर यानी आपने भी डॉक्टर बना हाँ जी, और समाज की सेवा करी बिल्कुल और करेंगे। पापा की भी पापा की देखभाल करी। हाँ, पापा की तरह जैसे पापा को हुआ है वैसे हम तो चलो किसी हाँ को ना हो। किसी को भी ना हो, पर अगर हो ना तो मैं मतलब कि इतना एबिलिटी हो मुझ में कि मैं उस बंदे का फ्री का इलाज कर सकूँ, इतनी मैं कैपेबल बनूँ। जानवी के जो पापा हैं वो कुछ साल पहले एक हादसे का शिकार हुए। वो बेड रिडन है, वो ज़्यादा चल नहीं पाते, वो काम नहीं कर पाते। उस हादसे ने इनके परिवार को काफ़ी तोड़ दिया और मैंने इनके परिवार में जाकर खुद इनकी परिस्थितियां देखी हैं। काफ़ी कठिन परिस्थितियों में ये रहते हैं, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों का सामना जो वो डटकर इस बच्ची ने किया है और 90% मार्क्स जो वो कठिन परिस्थितियों में रहकर हासिल किए हैं। तो मैं इस बच्ची से आपको मिलाने जा रहा हूं। इस बच्ची की जुबानी आपको सुनाऊंगा कि किस तरह से इस बच्ची ने ये मुकाम हासिल किया। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम आपको बच्चों से रूबरू करवा रहे हैं, जिन बच्चों ने 12th क्लास में अच्छे मार्क्स हासिल किए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का 12वीं कक्षा का रिजल्ट आउट हुआ है। और हम कई अलग अलग बच्चों से आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स हासिल किए। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी बच्ची से मिलाने जा रहा हूं जो सांबा की लामा मंडी की रहने वाली है, जानवी संब्याल। इस बच्ची ने 12th क्लास में 90% मार्क्स हासिल किए हैं साइंस स्ट्रीम में। लेकिन एक बार फिर कहूंगा कि मार्क्स को लेकर बात करें तो अप डाउन चलता रहता है, लेकिन इस बच्ची कि इस मुकाम को लेकर बात करें तो काफ़ी कठिन परिस्थितियों में रहकर इस बच्ची ने यह मुकाम हासिल किया है। मैं आपको घर की परिस्थितियां भी बताना चाहता हूं कि इस जानवी के जो पापा हैं वो कुछ साल पहले एक हादसे का शिकार हुए। वो बेड रिडन है, वो ज़्यादा चल नहीं पाते, वो काम नहीं कर पाते। उस हादसे ने इनके परिवार को काफ़ी तोड़ दिया और मैंने इनके परिवार में जाकर खुद इनकी परिस्थितियां देखी हैं। काफ़ी कठिन परिस्थितियों में ये रहते हैं, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों का सामना जो वो डटकर इस बच्ची ने किया है और 90% मार्क्स जो वो कठिन परिस्थितियों में रहकर हासिल किए हैं। तो मैं इस बच्ची से आपको मिलाने जा रहा हूं। इस बच्ची की जुबानी आपको सुनाऊंगा कि किस तरह से इस बच्ची ने ये मुकाम हासिल किया। पेरेंट्स का सपोर्ट लगातार मिला। इसके पापा जो अभी फिलहाल काम तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इससे पहले वो घर को अच्छी तरह से चलाते थे, बच्चों का जो वो अच्छे से देखभाल करते थे, पूरे परिवार को वो अच्छे से जो वो देखभाल करते थे। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो हालात इस समय हैं वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय है, लेकिन अब धीरे धीरे उन हालातों से उभरने की कोशिश भी की जा रही है। इस बच्ची ने अपने पेरेंट्स को काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन मुश्किलों में रहकर बच्ची ने ये मुकाम हासिल किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। जानवी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने 90% मार्क्स लिए हैं 12th क्लास में। आपके परिवार की जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी कठिन हैं, पापा आपके बेड रिडन हैं, काफ़ी दिक्कतें आपकी फैमिली को जो पिछले सालों में झेलनी पड़ी हैं, लेकिन उन मुश्किलों में रहकर आपने ये मुकाम हासिल किया। कोई छोटी बात नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ। पेरेंट्स तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ख़ास करके पापा का रोल लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब सबको पता है कि पापा ना सिर्फ पैसे, मतलब कि हर चीज़ में पापा की सपोर्ट बहुत। मैंने 2 साल में बहुत पापा को मतलब फील किया। पापा हर जगह मेरे को बताते थे कि नहीं तू यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है। पर मतलब अभी पापा बता नहीं पाते उस तरीके से। नहीं, आपने बिल्कुल उन परिस्थितियों में रहकर मुकाबला किया। क्या कहोगे आप? 90% मार्क्स आपने हासिल किए, कोई छोटी बात नहीं है ये आप बाकी बच्चों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हो। क्या कहोगे? रोना नहीं है, आप बताएं, खुलकर बताएं, कोई बात नहीं। मतलब मैं अपने पापा को बहुत मिस करती हूँ। अगर आज मेरे पापा ठीक होते, उनको पता चलता कि मैंने 90% मार्क्स लिए हैं, तो वो बहुत खुश होते। वो वैसे मेरी प्रोग्रेस पे बहुत खुश होते थे। पर अभी पापा आपकी आपके बात तो करते ना?
हाँ, अभी करते हैं थोड़ी थोड़ी। पहले तो वो भी नहीं था, पर अभी है, उनको फ़र्क पड़ रहा है। जब आपका कल रिजल्ट निकला तो पापा को पता है कि आपने इतने मार्क्स लिए हैं? हाँ, पापा को मैंने बताया, उन्होंने मेरे को शाबाश भी दी, वो खुश भी हुए सारे, मतलब रिश्तेदार भी उनको फ़ोन करके बोल रहे थे भैया कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी बेटी ने अच्छे मार्क्स लिए हैं। उनको खुशी तो हो रही थी, पर वो अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे उस तरीके से। वो भी मजबूर है ना। वो भी काफ़ी मजबूर हैं। तो जब ये हादसा हुआ कितने साल अभी हो गए हादसे को? हादसे को 2-2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। तो पहले से रिकवर हो रहे हैं पापा? हाँ, रिकवर हो रहे हैं, पर वही ब्रेन इंजरी है तो आराम आराम से ही होता है हर चीज़, तो आराम आराम से हो रहे हैं, रिकवर हो जाएंगे एक ना एक दिन ठीक। अच्छा, जब कल रिजल्ट निकला था तो मैं उन फीलिंग्स को लेकर आपसे जानना चाहता हूँ। जब आपको कॉल आई होगी कि आपका रिजल्ट निकला, तो मैं मम्मी की फीलिंग्स को लेकर बात करूँ या दादी की फीलिंग्स को लेकर बात करूँ, क्या कहोगे उसको लेकर? जब मेरे को पता चला तो मेरे को सबसे पहले मेरी मैम रंजना मैम ने फ़ोन किया कि जानवी आपके रिज़ल्ट का क्या बना। तो मैं बोला मैम अभी चेक कर रही हूँ। तो जैसे ही चेक किया तो मेरे को बताया गया कि मेरे इतने मार्क्स आए, पर मैंने इतने कम एक्सपेक्ट नहीं किए थे। मेरे को लगा था मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे और मेरे 95 अबव आएंगे, पर फिर भी मेरे बहुत कम आए थे मेरे एक्सपेक्टेशन से। मम्मा को तो खुशी थी, पर जब उन्होंने देखा कि मेरे को रोना ही आ गया, मैं वहाँ पर रोने ही बैठ गई। तो मम्मा बड़े दुखी हुए। फिर मम्मा बोलते तू क्यों दुखी हो रही है? फिर हाँ, मम्मा ने सभी जितने भी रिलेटिव्स का फ़ोन आया, सब ने बोला कि नहीं बड़े अच्छे मार्क्स है, बड़े अच्छे, पर फिर भी दुख तो था थोड़ा वो। लेकिन वही कह रहा हूँ ना, अप डाउन चलता रहता है। लेकिन अब मैं जानूंगा कि उन कठिन परिस्थितियों में रहकर आपने किस तरह से मैनेज किया, स्कूल आना, घर में अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, उन घर का काम करना, अपने स्टडीज़ को टाइम देना, कैसे मैनेज करते थे? स्कूल मैं आती थी, कभी कभी छुट्टी मारती थी, पर मैक्सिमम आती थी स्कूल में। फिर मम्मा, मेरे पेरेंट्स कोई मेरे को नहीं बोलता था कि तू ये काम कर, घर का वो काम कर। मम्मा खुद ही संभालते थे मेरे को, उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं पापा के साथ हूँ तो तू ये काम कर। वो बोलते थे तू बस अपनी पढ़ाई कर, हमारे लिए तेरी पढ़ाई ही नेसेसरी है। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम को लेकर बात करें तो काफ़ी प्रॉब्लम आपको आई थी। पापा आपके जो है वो काम करते थे, लेकिन अब पापा काम नहीं कर पा रहे थे, तो खर्चा वर्चा घर का वो भी काफ़ी मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। इसको लेकर क्या कहेंगे? फाइनेंशियली भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया था, मतलब पापा के साथ तो ठीक था, पर फिर भी सभी ने सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया। अभी ठीक है, मतलब फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पेरेंट्स की वही पेरेंट्स की कमी रह जाती है बस। चलिए, ये अच्छा वक्त भी आएगा। लेकिन स्कूल टीचर्स को लेकर बात करें, खासतौर पर आपके स्कूल के प्रिंसिपल सर को लेकर बात करें, तो कितना सपोर्ट आपको इस पूरे कठिन टाइम में आपको मिला? प्रिंसिपल सर ने सच में रियलिटी में बहुत सपोर्ट किया है। प्रिंसिपल सर ने, मतलब इतना कोई प्रिंसिपल, अगर मैं पुराने स्कूल में भी, मैं 7th में आई थी स्कूल में, पर जितना प्रिंसिपल सर ने सपोर्ट किया उतना किसी ने नहीं किया। प्रिंसिपल सर ने एज अ सेकंड फादर मेरा बड़ा ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब हर चीज़। वो मेरे को कभी नहीं बोलते थे कि स्कूल में कि वो वाले पैसे चाहिए, वो वाले कभी नहीं बोला, मेरे को हर टाइम सपोर्ट किया। इवन स्टडीज़ में भी बहुत हेल्प की सर ने मेरे को। सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब मैं जानना चाहूँगा कि आपने साइंस स्ट्रीम चूज़ की थी, तो अब आगे क्या कुछ आपके फ्यूचर प्लान्स रहेंगे? मैंने अभी नीट का एग्ज़ाम दिया था एक बार, अभी वो इतना अच्छा नहीं गया, पर नेक्स्ट टाइम अभी नीट के लिए प्रिपरेशन करेंगे। यानी आपने भी डॉक्टर बनना? हाँ जी, और समाज की सेवा करें? बिल्कुल और पापा की भी देखभाल? हाँ, पापा की तरह, जैसे पापा को हुआ है वैसे हम तो चलो, हाँ, किसी को भी ना हो, पर अगर हो ना तो मैं, मतलब कि इतना एबिलिटी हो मुझ में कि मैं उस बंदे का फ्री का इलाज कर सकूँ, इतनी मैं कैपेबल बनूँ। अच्छा, रिलेटिव्स को लेकर बात करें तो उनका क्या रिएक्शन सामने आया है? वो भी आपको फ़ोन कॉल कर रहे होंगे, मुबारक दे रहे होंगे आपको? हाँ, मेरे को सभी ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे, मतलब सबको पता था मैं डिप्रेस हो गई थी एकदम ही, कल शाम को एकदम ही सैड हो गई थी। फिर मेरे को मेरे मामू वगैरह, नानी वगैरह सभी ने बोला कि बहुत अच्छे हैं। बूजियों ने भी बोला कि तू बहुत अच्छी है, तू हमारी फैमिली में सबसे अच्छी बच्ची है। फिर मेरे को थोड़ा सा हुआ, थोड़ी सी खुशी हुई आज जब स्कूल में आई, सभी टीचर्स ने बोला कि बहुत अच्छे हैं जानवी, तू बहुत अच्छा है। फिर मेरे को थोड़ा हो गया नहीं ठीक है। चलिए, अब मैं आपसे एक मैसेज भी लूँगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने 12th में आना है, क्योंकि कठिन समय, अच्छा समय, ये ज़िंदगी का एक पार्ट रहता है। और मुझे लगता है कि हमें डिमोरलाइज नहीं होना है, चाहे वो समय कठिन है या मुश्किल है, हमें उस समय को जो है वो फेस करना है। इसको लेकर बच्चों को क्या आपका मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज यही रहेगा कि कभी भी सैड नहीं होना। वैसे तो आजकल सभी एंट्रेंस को ही देखते हैं, परसेंटेज तो 1-2 दिन में ही देखी जाती है, पर वो बच्चा बड़ा ऐसे डिप्रेस टाइप हो जाता है, पर वो होने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमें स्टार्टिंग से ही इतनी अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए कि लास्ट में हमें वो मौका ही नहीं मिले कि हम डिप्रेस हों। अच्छा, चलो, ये तो हो गया पूरा आपकी एक 12th की जर्नी और आपके परिवार में जो भी हालात बने।
लेकिन कभी रिफ्रेश होने का भी मौका आपको मिलता था, तो एक्टिविटी क्या कुछ आप करते थे? थोड़ा सा ये भी हो जाए पार्ट। एक्टिविटी में मतलब कि जैसे मैं फ्री होती थी तो मैं मम्मा पापा बाहर ऐसे वॉक कर रहे होते थे तो उनके साथ बातें करनी, यही। स्पोर्ट्स की तरफ कोई ऐसी तवज्जो? नहीं, हमारा घर एक्चुअली मंडी में है तो पार्क वगैरह बड़ी दूर रहता था और कहाँ जाना था। कहाँ जाना? फिर वैसे और हालात भी जो वो हाँ, वो इजाजत नहीं देते। हाँ बिल्कुल, ऐसे पेरेंट्स के साथ कोई जाए भी ऐसे अकेले, लड़कियों को कहाँ भेज रहे हैं लोग इतनी दूर दूर। चलिए जानवी, आपने जिस समय को फेस किया उसके लिए भी आपको जो वो हम बेस्ट विशेस देते हैं, और आपके फैमिली के पूरे हालात ठीक हो, जल्द से जल्द आपके पापा जो वो ठीक हो जाएं, इसकी हम कामना करते हैं। और बेस्ट विशेस आपको आपके आने वाले फ्यूचर को लेकर, जो आपने अपनी फील्ड चूज की है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो ये थी हमारे साथ जानवी संब्याल, जो कि सांबा की लामा मंडी की रहने वाली है, शिशु निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट है। लेकिन जिन हालातों में रहकर इस बच्चे ने मुकाम हासिल किया, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बाकी बच्चों के लिए भी प्रेरणा बनी है। हार जीत एक पार्ट है जिंदगी का, मार्क्स कम ज़्यादा ये अप डाउन चलता रहता है, लेकिन हालातों को किस तरह से आपने फेस करना है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ मायने रखती है, मैटर करती है। उम्मीद करूंगा कि इनके पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। जो एक हादसे का शिकार हुए, पूरे फैमिली को इस हादसे ने झकझोर दिया, लेकिन टफ टाइम में रहकर जो है वो परिवार के सदस्यों ने हालातों को जो फेस किया, इस बच्ची ने हालातों को फेस किया और आज इस बच्ची ने ये मुकाम हासिल किया। तो डिमोरलाइज मैं यही कहूँगा कि किसी बच्चों को नहीं होना चाहिए। ये पार्ट एक लाइफ का पार्ट है, इसे एंजॉय आप करें, और आपने जो भी फील्ड अपनी चूज़ की है वहाँ जाने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जानवी को भी हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं अपने चैनल के माध्यम से। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।